वो देख रहे हैं जिन्होंने एक सपना बनाया हुआ है कि मुझे बस पहननी है तो सिर्फ वर्दी पहननी है। क्योंकि देखो, इस भर्ती के लिए जो बच्चे ज़्यादा एक्टिवेट होंगे वो होंगे अगले साल फरवरी माह में। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही सारी टाइमलाइन बता चुका हूँ। पहले मैंने 3 वीडियो बड़े अच्छे से बना दी हैं और मैंने आपको बताया कि आर्मी भर्ती 2026 के लिए फरवरी माह में फॉर्म आएंगे और अप्रैल में इसका पेपर होगा, अगर सब कुछ सामान्य रहा। अगर इस बार की तरह, इस इनटेक की तरह थोड़ा सा लेट हुआ तो महीने 1.5 महीने लेट भी हो सकते हैं फॉर्म भी और फिर एग्जाम भी। तो सोचिए कि आज से अगर अप्रैल में होने वाले पेपर की कोई आज तैयारी कर रहा है तो वो सिर्फ मेरा वो जवान हो सकता है जिसका सपना अपने तन पर उस वर्दी को सजाना है, जिसको आर्मी के अलावा कहीं जाना ही नहीं है। मैं मानता हूं कि आप सभी ने बहुत अच्छी तैयारी इस बार भी की थी, लेकिन कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ व्यक्तिगत गलतियां होती हैं, मतलब हमारी वजह से, कुछ ऐसी वजह है जिनको हम टाल भी नहीं सकते। ताकि आप एक से ज्यादा ट्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको बार बार अलग अलग पैसे ना देने पड़े। बैच का प्राइस है परसों तक 559। परसों के बाद में इस बैच का प्राइस 699 हो जाएगा। बैच कैसे मिलेगा? आप हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे, पेड क्लासेस में जाएंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। यहां पर आपको प्राइस 699 दिखेगा, लेकिन आपको अप्लाई कूपन पे क्लिक करना है। कूपन कोड लगाना है आर्मी20, कोई स्पेस नहीं, बड़े अक्षरों में, और आपको पे ऑनलाइन पे क्लिक करके बैच आपका हो जाएगा। कौन कौन सी ट्रेड के लिए बैच है? तो सभी ट्रेड्स के लिए ये बैच है। जीडी के लिए मैथ्स हमेशा आपके चहेते, अगर आर्मी में मैं कहूं तो राकेश सर सुबह 7 बजे क्लास लेंगे। रीजनिंग के 5 में से 5 क्वेश्चन फंसाने वाले कुलदीप सर सुबह 8 बजे। और जीएस के लिए देखो, जीएस ने इस बार सबसे ज्यादा परेशान किया, लेकिन आरडब्ल्यूए से जो पढ़े हुए साथी थे थोड़े परेशान वो भी रहे, लेकिन कम परेशान हुए, क्योंकि पहले ही हम लेवल बढ़ाकर चलते हैं। और आज तक शायद ये बात बाकी यूट्यूब पर ये बताई जाती होगी कि आरडब्ल्यूए लेवल से ज़्यादा पढ़ाता है, लेकिन अब आपको समझ में आने लग गया होगा क्यों ज़्यादा पढ़ाया जाता है, ताकि एग्जाम में किसी भी एक विषय का या सभी विषयों का थोड़ा सा भी लेवल बढ़े तो फिर आप उसको मैनेज कर सकें। थैंक यू सर। आर्मी जीडी में एक बार ऊपर करना भाई कमेंट। आर्मी जीडी में सेलेक्ट हो गया हूं, थैंक यू आरडब्ल्यू टीम। भाई वाह मेरे शेर, आपको पहले तो मेरा सल्यूट है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं और आप एक फौजी बन गए हैं। तो मेरे साथी, साइंस की क्लासेज जो रहेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भावना मैम कराएंगे आपको और फिजिक्स मैं कराऊंगा। शाम के 5 बजे रहेगी। मैम बहुत शानदार पढ़ाती हैं दोनों ही विषय, फिजिक्स और बायोलॉजी, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बाकी पूरी टीम भी बहुत जबरदस्त पढ़ाती है और थोड़ा बहुत उनको देख के मैं भी सही करा लेता हूँ। बाकी हिस्ट्री की जो क्लासेस रहेंगी वो 3 बजे रहेगी। तो टोटल आपकी 5 क्लासेस चलेंगी। देखो, जिस बच्चे के पास समय कम है आज से ही, या मान लो लास्ट तक यही हाल रहने वाला है, भाई हम तो किसान परिवार से संबंध रखते हैं, हमारे पास नहीं रहेगा बाद तक ज़्यादा समय, हम ऐसे हैं ही नहीं कि पूरा दिन हमें पढ़ाई के लिए मिल जाए, हमें साथ में घर वालों का हाथ भी बटाना है। या बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि भैया मैं तो मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई करता हूँ, तो उनके लिए कम समय में अच्छी तैयारी करने का इस फाउंडेशन बेस से और अच्छा विकल्प कोई नहीं हो सकता है। चलिए, ये तो हो गई जीडी ट्रेड्समैन और डब्ल्यूएमपी की टीम। अब देखिए, अगर हम नर्सिंग की टीम को देखें तो नर्सिंग में भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएंगी। अगर मैं चाहता खाना पूर्ति करनी होती तो मैं कह देता कि यही क्लास काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका लेवल अलग है, टेक्निकल में लेवल अलग है। हर एक तरह के लेवल के लिए आपको अलग क्लासेस दी जाती हैं और जरूरत पड़ी तो टीचर्स भी अलग आपको दिए जा रहे हैं। जैसे आप इसमें देखिए, देखो मैथ्स की और जीएस की क्लास तो वही आपकी रहेंगी, लेकिन बायोलॉजी की क्लास, देखो मैम से मैंने कहा कि मैम क्यों ना हम इसको जीडी ट्रेड्समैन और डब्ल्यूएमपी के साथ क्लब कर दें, तो मैम का कहना था बिल्कुल नहीं, क्योंकि लेवल दोनों का अलग है। यहाँ देखा जाता है कि टीचर अपने विषय के प्रति कितने सजग हैं। तो भाई ये क्लास आपकी रहेगी। देखो, ये अलग क्लास है, ये केवल नर्सिंग के लिए है, और शाम के 5 बजे वाली जो क्लास है ये जीडी ट्रेड्समैन, डब्ल्यूएमपी और क्लर्क के लिए है। ये दोनों अलग अलग क्लास हैं। चलिए, है वो होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री का तोड़ इस बार ऐसा निकाल लिया है कि शायद मैं अपने आप को कहूं तो आरडब्ल्यू आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में लास्ट एग्जाम में उतना सेटिस्फाइड नहीं कर पाए थे जितना आपकी चाहत थी। लेकिन इस बार मेरा वादा है, स्पेशल टीचर्स आपके लिए ऐसे हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बहुत शानदार आप सभी की हो जाने वाली है। फिजिक्स के लिए शिवेंदु सर 4 बजे से क्लास लेंगे और केमिस्ट्री के लिए राम सर 2 बजे से क्लास लेंगे। चेहरे नए हैं, भरोसा शायद आपको ना हो, क्योंकि हमारे नीट सेगमेंट और दूसरे सेगमेंटों में क्लास लेते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि फिर आप बैच अभी मत लो, 3 दिन क्लासेज अच्छे से देखो
और उसके बाद सर की क्लासेस के साथ आप जुड़िएगा जब आपको एक आत्मविश्वास आ जाए। आर्मी क्लर्क में देखो वही सारे सब्जेक्ट हैं, केवल अलग सब्जेक्ट हैं। तो इंग्लिश 25 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। इंग्लिश 6 बजे चलेगी और कंप्यूटर 1 बजे चलेगा। शिवम सर कंप्यूटर के बिल्कुल बेताज बादशाह, एकदम दिल्ली पुलिस में जाने जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस फंसाने के लिए, और अब तो आर्मी में भी यही चल रहा है। बहुत अच्छा इनका रेस्पॉन्स रहता है। बाकी सभी सब्जेक्ट आपके कॉमन ही हैं। आर्मी टेक्निकल में क्या सब्जेक्ट कॉमन रहेंगे आपके? मैथ्स, रीजनिंग, ज्योग्राफी और हिस्ट्री कॉमन रहेगी। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स आपने देख ही ली। टेक्निकल मैथ्स थोड़ा सा अलग रहेगा, हालांकि मैं आपको बताऊं आर्मी टेक्निकल में मैथ्स के नाम पर ज़्यादा वेटेज मैथ्स का ही रहता है, यानी कि नॉन टेक्निकल मैथ्स का रहता है, राकेश सर वाले मैथ्स का रहता है। राकेश सर वाला मैथ्स है ब्याज, दूरी, चाल, समय, बट्टा, इन सब वाला। और विशाल सर का मैथ्स है हार्डकोर 11th और 12th वाला, जिसमें आप सीखते हैं अवकलन, समाकलन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। लेकिन इस वाले मैथ्स का वेटेज कम रहता है। टेक्निकल बेशक है लेकिन इसी का वेटेज ज्यादा रहता है। बट फिर भी जो 1-2 क्वेश्चन आएंगे हमें उनको भी नहीं छोड़ना। उसके लिए विशाल सर आपको बहुत लिमिटेड पढ़ाएंगे, चंद क्लासों में आपका करवा देंगे। तो ये तो हो गई पूरी टाइम टेबल की जानकारी। अभी एक बार मिल लेते हैं पूरी टीम से, तो प्लीज आ जाएं सभी टीम मेंबर्स हमारे। सभी इस समय मौजूद नहीं हैं, जो क्लासेस ले रहे हैं या घर चले गए हैं, उनके अलावा हमारे बीच में ये टीम मेंबर्स आपके मौजूद हैं। तो मैथ्स जो कि सभी सेगमेंट्स में आता है उससे शुरुआत करते हैं और जानते हैं बिल्कुल व्यवहारिक कारणों पर हम यहाँ बात करेंगे कि क्या आर्मी के बच्चे को मैथ सीखने में दिक्कत आती है और क्या उनके समाधान होते हैं। सर जहां तक मुझे लगता है राकेश सर कि मैथ्स मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि आर्मी के बच्चों ने पढ़ा हुआ नहीं है इसलिए उनको मुश्किल लगता है। तो प्लीज आप एक बार बच्चे को यह आत्मविश्वास दिलाएं कि कैसे आप उन्हें लेकर चलेंगे, प्लीज। नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक होगी भाई आपके लिए, जो आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे आर्मी का। जो बी के आधार पर आपको जो कंटेंट है वो डिलीवर करने वाली हूँ। तो बस जरूरत होगी आपको मेरे साथ जुड़ने की, जरूरत होगी आप लोगों को प्रैक्टिस करने की। इतना आप लोग कर लीजिएगा, समय हमारे पास काफी है। तो देखना इस बार जो आपने प्रण लिया है, जो आपने विश्वास जगाया है, जो आपने ठान लिया है कि इस बार सिलेक्शन लेना है, तो आप डेफिनेटली ले पाएंगे। वहीं अगर मैं दूसरे ट्रेंड्स की बात करती हूं तो बायोलॉजी के आप लोगों को 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ में 5 ही केमिस्ट्री के आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो उस पर भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से काम कर रहे होंगे। तो वहां भी डेफिनेटली आप लोग केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को एकदम सरल भाषा में समझ पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का फाउंडेशन बैच रहने वाला है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। 1 सितंबर से मैं नर्सिंग असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए 10 बजे डेमो लेकर आ रही हूँ। टॉपिक हम लोगों का लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा, यानी कि सजीवों का अध्ययन या सजीवों के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। वहीं अगर क्लर्क की या दूसरे ट्रेंड्स की मैं बात करती हूँ तो दोस्तों शाम 5 बजे आप लोगों का 1 सितंबर को डेमो रहेगा, जिसमें हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो मंडे को सभी बच्चे, यानी 1 सितंबर को सभी बच्चे डेमो के साथ जुड़ जाइएगा और समझिएगा कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद ही बैच को परचेज कीजिएगा। थैंक यू। साइंस की तरफ से आप सभी को एक आत्मविश्वास आ गया होगा। एक डाउट है टीए वाले बच्चों का, तो बिल्कुल टीए के लिए भी आप इसी बैच के साथ जा सकते हैं, क्योंकि टीए का एग्जाम भी आपका दिसंबर महीने के आखिरी तक रहेगा और तब तक हमारा ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने में बहुत तसल्ली से हम इस बैच को कर देंगे। असल में आर्मी के सिलेबस को देखते हुए हमें चाहिए होते हैं 2.5 महीने, और लेकिन 2.5 महीने में थोड़ा ऐसा होता है नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाती हैं। बट अगर 4 महीने मिल जाएंगे तो बहुत तसल्ली से बढ़िया तरीके से सभी टीचर्स कराएंगे। तो यहाँ आपके मैथ सेक्शन की बात हो गई, साइंस सेक्शन की बात हो गई। जीएस की टीम नहीं है, मैं बता देता हूँ। जीएस का लेवल इस बार थोड़ा सा आप सभी को परेशान करने वाला आया, लेकिन चूंकि हमारे आरडब्ल्यू के टीचर्स का रहता ही, आप कभी मॉक भी